दोस्तों, जितने गद्दार, मक्कार, देशद्रोही और जासूस भारत में पैदा होते हैं, उतने चीन, जापान, दुबई और सिंगापुर में क्यों नहीं पैदा होते। जितने गद्दार, मक्कार, देशद्रोही और जासूस भारत में पैदा होते हैं, उतने अमेरिका, रूस और फ्रांस में क्यों नहीं पैदा होते। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ जासूसी की सजा मात्र 3 साल की है। आप अपने देश के साथ अगर जासूसी करके यहाँ की गुप्त सूचना अगर बाहर विदेशों में भेज रहे हैं तो उसकी सजा मात्र 3 साल की है। अब जब 3 साल की सजा है तो करोड़ों अरबों रुपए रिश्वत ले लिया, कोई जानकारी लीक कर दी, जानते हैं 3 साल में छूट जाएंगे। इतना तो घटिया और सड़ा हुआ कानून है हमारे देश का। इसीलिए यह जासूसी बंद नहीं हो रही है, दिन पर दिन जासूसी बढ़ती जा रही है। वही अंग्रेजों वाला जो 1930 वाला कानून अंग्रेज बना गए थे, वही कानून 1950 से लेकर अब तक हम ढो रहे हैं। और दुख तो इस बात का है कि हमारे सांसद विधायक बैठे पार्लियामेंट में कभी इस पर समीक्षा भी नहीं करते। अरे भाई, हमने चंद्रयान बना लिया, मंगलयान बना लिया, सूर्ययान बना लिया, बड़ी बड़ी मिसाइलें बना ली, परमाणु बम बना लिया, तो क्या ये घटिया कानून हम नहीं बना सकते हैं? ये जो घटिया कानून है इसको हम बदल नहीं सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन इस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। जबकि ये जासूसी देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। अगर ऐसे ही कोई यहाँ की जासूसी करे, हमारी सेना की करे, और वो पकड़ा जाए 3 साल में छूट जाएगा, क्या क्या मतलब है? एक जासूस ने अगर मान लिया कोई सूचना लीक करके विदेशों में भेज दी किसी के पास, तो उससे सोचो हमारे देश का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन वो कानून नहीं बदलते हैं। क्यों नहीं बदलते हो भैया? एक बात हमें बताओ, मान लिया कोई जासूस पकड़ लिया आपने, अभी देखो हाल ही में कितने आतंकवादी पकड़े गए, कितने सैकड़ों जासूस तो इस घटना के बाद पकड़ लिए गए हैं। क्या करेगी पुलिस? जिसने बम बांधकर फटने का संकल्प लिया हो, आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 50, 100 लाठी मारेंगे? कितना टॉर्चर करेंगे? जिसने खुद बम बांधकर फटने का संकल्प ले लिया हो, वो आपके 10-20 लाठी मारने से जो है सब कुछ कबूल देगा? नहीं कबूलेगा, क्योंकि वो खुद इतना उसका ब्रेन वॉश किया गया है कि वो खुद मरने के लिए तैयार है। तो आपकी 10-20 लाठी से वो आप जासूस को जो पकड़ोगे वो सब कबूल देगा? बिल्कुल नहीं कबूलेगा। इसके लिए कठोर कानून बनाओ। इसके लिए सांसद विधायक को चाहिए कि पार्लियामेंट में बैठकर और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट क्यों नहीं बना देते हो भैया कि 2 मिनट में सब पता चल जाए। अभी एक जासूस पकड़ा जाए और उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया जाए तो भारत में जितने भी जासूस हैं, जितने भी अड्डे हैं, आतंकवाद के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सब ऑटोमेटिक खुल जाएगा। लेकिन वो उस कानून को पास ही नहीं करते हैं। बस जासूस पकड़े गए, बंद कर दो, 3 साल बाद छूट जाएंगे, बात खत्म, फिर सिलसिला वही जारी है। और इसी कारण से भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है। 10-10, 20-20 लाख रुपए में बड़े बड़े अधिकारी बिक जाते हैं और अपने देश की महीन से महीन, गुप्त से गुप्त खुफिया जानकारी दे देते हैं। जानते हैं पकड़े जाएंगे तो 3 साल बाद छूट जाएंगे। और 3 साल में मान लिया भी 10 करोड़ रुपया कोई अधिकारी पा रहा है कोई गुप्त सूचना के लिए कि इसको लीक कर दो, तो वो जानता है 3 साल में तो मैं 10 करोड़ कमा नहीं पाऊंगा। आराम से वो रिश्वत ले लेगा, क्योंकि जानता है पकड़ा भी जाऊंगा तो 3 साल बाद छूट जाऊंगा। तो ये भारत में जितने भी घटिया कानून हैं, अगर देश को आंतरिक रूप से भी सुरक्षित करना है तो सरकार को चाहिए कि सबसे पहले जितने भी घटिया कानून हैं इसको सही किया जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ संसद में कहीं जातिवाद पर बहस होती है, कहीं हिंदू मुस्लिम पर बहस होती है, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जातियों के नाम पर।
लेकिन जो देश की सुरक्षा के हित के मामले में है, उस पर कभी पार्लियामेंट में बहस ही नहीं होती है।